हेलो, जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं विमल आप सभी का अपने परिवार ERV स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपने जो इसका थंबनेल है वो आपने देख ही लिया होगा। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो आपकी चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारा गणतंत्र दिवस यानी आपका जो 26 जनवरी को यानी कल जो हमारा गणतंत्र दिवस बनने वाला है, उस पर जो हमारे चीफ गेस्ट यानी इसके जो मुख्य अतिथि रहने वाले हैं वो कौन है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना श्योर है। आने वाले सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा जाएगा। ठीक है, तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसी बात पर। और जहां से ये जो हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं वहां के जो कंट्री है उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, जहां तक मतलब एग्जाम में हमारा पूछा जा सकता है, जो पॉसिबल है उन सभी को। ठीक है, अगर हमारी क्लास हमारा कंटेंट पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो सबसे पहली खबर क्या है आज की, यानी भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने कौन? प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, प्रोबोवो सुबियांतो यानी हमारे चीफ गेस्ट बनते हैं प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, अब ये किस देश के हैं? तो ये आपके इंडोनेशिया के, ठीक है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, यानी इन्होंने अक्टूबर 2024 में ही प्रेजेंट कुछ ही महीने पहले इन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, और ये नए निर्वाचित इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। तो अब इसमें हम लोग और आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो हैं, जिन्होंने 20 अक्टूबर 2024 को देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ठीक है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति? तो आपके 8वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली। तो पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया के क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकता है कि इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? प्रोबोवो सुबियांतो। तो आपको ये याद रखना है। पूछा जा सकता है कि हमारे यानी 26 जनवरी को जो हमारे चीफ गेस्ट रहने वाले हैं वो कौन है? तो वो भी यही व्यक्ति हैं। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा। ये व्यक्ति थोड़ा सा खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इंडोनेशिया से अभी तक हमारे यहाँ पर 4 लोग चीफ गेस्ट बन के आ सकते हैं, आ चुके हैं 26 जनवरी को यानी 26 जनवरी को। तो सबसे पहले यानी जब हमारा भारत आजाद हुआ था तो पहला जो गणतंत्र दिवस हमने 26 जनवरी 1950 को मनाया था, उसमें भी यानी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति थे, उनको हम लोगों ने इनवाइट किया था। ठीक है, तो क्या है सारी तो इनके बारे में ये जानकारी थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सामान्य जानकारी, यानी जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सामान्य जानकारी, आधिकारिक नाम इसका क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया यानी इंडोनेशियन गणराज्य। अगर यहीं पर हम लोग बात कर दें कि राजधानी इसकी क्या है? जकार्ता है। और राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो यानी कब इन्होंने 20 अक्टूबर 2024 को शपथ ली थी। आधिकारिक भाषा इनकी क्या है? इंडोनेशियाई इनकी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, यानी भाषा इंडोनेशिया। नेक्स्ट इनकी जो मुद्रा है वो क्या है? इंडोनेशियाई रुपया है। ठीक है, इनकी जो मुद्रा है वो क्या है? करेंसी क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। यहाँ पर जो इसके हम रिलीजन की बात करें, इसके धर्म की बात करें, तो यहाँ पर लगभग 87% लोग यहाँ पर मुस्लिम धर्म से हैं। तो ये इस्लाम बोल सकते हैं सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री भी है। ठीक है, और इसमें और भी धर्म के लोग रहते हैं, जैसे ईसाई हो गए, हिंदू हो गए, बौद्ध धर्म हो गए। ठीक है, ये सारे लोग भी आपके। अच्छा, ये राष्ट्रीय दिवस अपना जो बोल सकते हैं स्वतंत्रता दिवस या कह सकते हैं राष्ट्रीय दिवस कब ये मनाता है? तो आपका ये आपको पता होना चाहिए कि ये 17 अगस्त यानी 17 अगस्त 1945 को ये नीदरलैंड से आजाद होकर के एक अलग देश बना था इंडोनेशिया। ठीक है, इसलिए ये हमेशा अपना 17 अगस्त को ही स्वतंत्र आपका गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की। ठीक है, तो स्थिति इसकी जो मैप के अंदर देखें तो दक्षिण पूर्व एशियाई और ओशिनिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, यानी पूछा जा सकता है कि विश्व का या सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है? तो ये भी आपका कौन सा है? इंडोनेशिया। इसमें लगभग 17,000 द्वीप हैं। ठीक है, 17,000 द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख द्वीप हैं जैसे, अच्छा इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से 1.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो कि इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 14वां, ठीक है, सबसे बड़ा देश बनता है। अगर ठीक है, और पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग अगर बात करें तो ये चौथा हो जाता है। ठीक है, 4th। महत्वपूर्ण द्वीप इसके कौन कौन से? जैसे जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, आपका कालीमंतान हो गया, ठीक है, सुलावेसी हो गया, पापुआ हो गया। ठीक है, ये इसके कुछ प्रमुख द्वीप हैं।
समुद्री सीमाएं किस किस के साथ साझा करता है? तो आपका हिंद महासागर, ठीक है, और प्रशांत महासागर से ये समुद्री सीमा साझा करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें इसके पड़ोसी देश, जैसे मलेशिया हो गया, ठीक है, पापुआ न्यूगिनी, ठीक है, और आपका पूर्वी तैमूर। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं आपका इतिहास और इसकी राजनीति, यानी कैसे इसका जन्म हुआ, क्या चीजें रही इसके बारे में, ठीक है। तो स्वतंत्रता इसको मिली कब? 17 अगस्त 1945 के अंदर, नीदरलैंड से अलग होकर बना था, ठीक है। सरकार का प्रकार कैसी है यहाँ पर? लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। यहाँ प्रमुख संगठन, यानी किस किस संगठन से ये देश जुड़ा है? जैसे आपका आसियान हो गया, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र यानी आपका यूएनओ और G20, ठीक है, ग्रुप्स का ये मेंबर है ये देश। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसकी अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसकी जो इकोनॉमिक जो है वो किससे, यानी प्रमुख उद्योग की बात करें तो तेल और गैस का ये आपका निर्यात करता है, पर्यटन, कृषि और हथकरघा, ठीक है, यानी आपका जो कपड़े वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह। इसमें जीडीपी का लगभग आपका 1.3 ट्रिलियन, ठीक है, डॉलर, यानी 1.3 ट्रिलियन डॉलर, यानी ये 2023 के आंकड़ा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने लिया है। ऐसी प्रमुख निर्यात वस्तुएं जैसे इसकी क्या है, यानी तेल, प्राकृतिक गैस, ताड़ का तेल, कोयला, कॉफी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके हम प्रमुख पर्वत और ज्वालामुखी की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? जैसे इंडोनेशिया आपका, ठीक है, इंडोनेशिया इसमें देख लेते हैं। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश रिंग ऑफ फायर पर स्थित है? आपका इंडोनेशिया, जहां अनेक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका माउंट कास्टेड पिरामिड जो 4884 मीटर सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, पापुआ में स्थित है। ऐसी माउंट मेरापी सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, जावा द्वीप पर स्थित है ये। ऐसी आपका माउंट क्राकोटोआ प्रसिद्ध विस्फोटक ज्वालामुखी है, ठीक है भाई। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हम लोग संस्कृत और परंपराओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो देश है, ठीक है, हमारे हिंदू धर्म से भी कुछ तरीके से इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रतीक इसका क्या है? गरुड़ पक्षी, ठीक है, जो हमारे भगवान विष्णु का जी का जो सवारी है, ठीक है, गरुड़, वही इनकी क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है। महत्वपूर्ण त्यौहार इनके नाइपी डे, रमजान और दीपावली भी मनाते हैं, जो हिंदू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है, हिंदू समुदाय के द्वारा। लोकप्रिय कला क्या है इसकी? वाटिका कला, पारंपरिक नृत्य, बाली नृत्य जैसे, ठीक है, ढेर सारे इनके यहाँ पर लोकप्रिय कलाएं हैं। खेल में हम लोग देखें तो मोस्टली इनके यहाँ पर बैडमिंटन, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेल लोकप्रिय हैं। भारत के प्रथम ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 1950 के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो, ठीक है, डॉक्टर सुकार्नो थे। ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि जो हमारे 26 जनवरी 1950 को सबसे पहले जो चीफ गेस्ट थे वो भी कौन थे भाई? तो यही व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, सुकार्नो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन और मुख्य गुट निरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक रूप में घनिष्ठ संबंध रहे और सुकार्नो को भारत में एक महत्वपूर्ण सम्मानित नेता के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो सबसे क्वेश्चन एक ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया के ही चीफ गेस्ट इस टाइम हमारे देश में आने वाले हैं, इसलिए पहले फर्स्ट नंबर के भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने संविधान लागू कर गणतंत्र बनने की घोषणा की थी, ठीक है। तो आपको बताया था 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने, ठीक है, संविधान को लागू कर और एक गणतंत्र देश होने का, ठीक है, अपना पूरा काम खत्म कर लिया था। इस समारोह में राजपथ, यानी आपका जो पहली परेड पूछे कहां पर हुई थी, तो आपकी कहां पर हुई थी? राजपथ, ठीक है। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था, मतलब यहां पर, ठीक है। तो ये चीज थी इसकी। अच्छा, यहां पर एक चीज और हम बता देते हैं कि 26 जनवरी 1950, लेकिन हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, ठीक है, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो ये इतना बाद में क्यों लागू हुआ? तो इसके पीछे रीजन था, ठीक है, यानी आपका 1929 के अंदर एक लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहां पर यानी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। और पूर्ण स्वराज अधिवेशन के तहत यानी पूर्ण स्वराज हमारा जो देश है उसको घोषित किया गया, ठीक है, लेकिन वो लागू हुआ था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1930 को। तो उसी 26 जनवरी को अपना मतलब रेगुलर
उसे याद करने की वजह से, या कह सकते हैं रेगुलर हम उस दिन को भूलना नहीं चाहते थे, इसलिए उस दिन को हमने चुना था 26 जनवरी को। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र यानी अपना संविधान के तहत स्टार्ट सारी चीजें प्रक्रिया है, ठीक है, यह कह सकते हैं शासन करना स्टार्ट किया था भारत की सरकार ने। ठीक है, हमारी क्लास कैसी लगी आपको, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अपने जो भी दोस्त हैं उन सभी के पास, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अच्छा हाँ, शाम को हमारी जो क्लास होती है वो 7:30 बजे से मैथ की क्लास आपकी प्रॉपर चलती है। ठीक है, तो उस क्लास को लेना आप लोग ना भूलें, क्योंकि वो आपका एसएससी जीडी ग्रुप डी और यूपी पुलिस जैसे एग्जाम को टारगेट करके ही हम क्लास लेके आए। ठीक है, तो उस क्लास से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, नहीं आप लोग तो उस क्लास का टाइम कितना है, 7:30 बजे शाम को। ठीक है, इवनिंग में 7:30 बजे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना।